बहुत बहुत धन्यवाद संचालन महोदय। आज कार्यक्रम में पधारे सभी क्रांतिकारियों योद्धाओं को मेरा जय भीम। साथियों, अन्याय, अत्याचार और इस कुशासन के विरोध में आज ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। मैं कुछ घटनाओं की तरफ आपका ध्यान एकत्रित करता हूं। वैसे पेट्रोल डीजल पर बोलने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन मैं शाजापुर ज़िले की घटनाओं को आपके सामने अभी 2 से 4 दिनों में कुछ घटनाएं हुई है, उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। शाजापुर ज़िले के अभी कल सेमली गांव, जो गुलाना सेमली बांगली गांव जो गुलाना के अंतर्गत आता है, उस गांव में एक दलित महिला की जमीन पर इन प्रशासन के अधिकारियों ने ट्रैक्टर चलवाया और वहां के दबंग लोगों को खेतों में उस ट्रैक्टर का रास्ता बनवाया। जो फसल बो दी गई थी, इस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ही उस फसल को नष्ट करवाया और वो महिला 2 दिनों से लगातार घूमती जा रही है। कहीं उसकी सुनवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये है मामा जी की सरकार। दूसरा ध्यान, गांव बिकलाखेड़ी, एक संबल योजना, मतलब जिसके पास बल हो उसकी है संबल। एक योजना चल रही है नाटक नौटंकी संबल योजना के नाम से। संबल योजना में एक बागरी समाज के लड़के का एक्सीडेंट होता है। 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन उसका पिता दर दर भटकता जा रहा है। उसे कहीं से भी संबल योजना के तहत राहत राशि नहीं दी जा रही है। तीसरी चीज, अभी बिकलाखेड़ी गांव में कुछ ही टाइम हुआ है, बिकलाखेड़ी गांव में दबंगों द्वारा ट्रैक्टर से दलित व्यक्ति को उतारकर मारपीट की जाती है, जिसकी कोतवाली थाने में सुनवाई नहीं होती है। वहां से उस व्यक्ति को भगा दिया जाता है कि आपके लिए अनुसूचित जाति का थाना अलग बना हुआ है, आप वहां जाइए। और संबंधित थाना लगता है बिकलाखेड़ी का कोतवाली। अभी तीसरी घटना एक और घटित हुई है। गांव भिलवाड़िया, ग्राम भिलवाड़िया सुनेरा थाना के अंतर्गत आता है। सुनेरा थाना में दबंगों द्वारा एक दलित की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। वो व्यक्ति थानों के चक्कर लगाता है, यहाँ तक कि जो एजेके बना हुआ है अनुसूचित जाति कल्याण थाना, वहां भी उसका आवेदन पड़ा हुआ है कई टाइम से। आज तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। तो इन सभी घटनाओं को लेकर डीजल पेट्रोल के विरोध में बढ़ते दामों के विरोध में आज डीजल पेट्रोल से आगे जा पहुंचा है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां पेट्रोल की कीमत है 50 रुपए किलो, 50 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत है, और वो देश पेट्रोल भारत से खरीदता है। तो सोचो, एक देश नेपाल को भारत पेट्रोल 50 रुपए लीटर, मतलब उससे कम भाव में दे सकता है, तो इस भारत की जनता को भारत 50 में पेट्रोल क्यों नहीं दे सकता। और एक और बात, अभी कोरोना महामारी चल रही है भयंकर तरीके से इस देश में। आज भारत तीसरे नंबर पर है। लॉकडाउन शुरू हुआ, जब लॉकडाउन शुरू हुआ कुछ संख्या थी देश में, जैसे ही मरीजों की संख्या बढ़ती गई सब चीज खुलती गई। जैसे मरीज की संख्या हुई 20,000, इस शासन ने ठेके खुलवा दिए। 40,000 इस शासन ने दुकानें खुलवा दी। और आज
पूरा देश खुला है। और ऐसी स्थिति में 20 लाख करोड़ का पैकेज जो आ रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है, मुझे तो पता नहीं, शायद मुझे पता हो, लेकिन आम इंसान को पता नहीं कि वो 20 लाख करोड़ रुपए कहां से आए और कहां गए। WHO, जैसे ही भारत तीसरे नंबर पर आया, WHO ने फुल पैसा दिया। 20,000 करोड़ के पैकेज के बाद भी WHO ने इस देश के प्रधानमंत्री का फूल फाल सहयोग किया। पैकेज आया, आम जनता ने भी सहयोग किया, लेकिन जो एक कुशासन है, मैं शासन नहीं कहूँगा, इस देश में कुशासन चल रहा है, जहां दलित मजलूम लोगों की सुनवाई नहीं होती, जहां दलित लोगों की सुनवाई तो बिल्कुल नहीं होती। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कि शाजापुर के प्रशासनिक अधिकारियों, आज तुम जिस तांगे में जुटे हुए हो, आज तुम्हारी लगाम जिनके हाथों में है, आज तुम जिधर वो कहते हैं झुकते हो, तो कल वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि कल तुम्हारी लगाम हमारे हाथों में होगी और जिधर हम कहेंगे उधर तुम झुकोगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद सम्मानित गोयल साहब। साथियों, अगले वक्ता के रूप में सम्मानित करण सिंह जी गोयल साहब आए और केवल 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। सम्मानित गोयल साहब। आज भीम आर्मी एकता मिशन के माध्यम से साइकिल निकालकर देश के अंदर बढ़ रहे अत्याचार, अन्याय, महंगाई और दूसरी देश के अंदर जो महामारी चल रही है, देश के अंदर वर्तमान सरकार, प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने में लगी हुई है, ना कि देश की जनता, 100 करोड़ जनता को बचाने में। साथियों, इस देश के अंदर ना महिला सुरक्षित है, ना शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, दलित और 100 करोड़ जनता जो देश के अंदर निवास कर रही है, सभी